आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होता है, अर्थात क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस दिन किस समय होगा ब्रह्म मुहूर्त का की शुरुआत और कब समाप्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत कैसे होती है। हम कैसे पता करें कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जब सूर्य अस्त होता है उस समय को हमें नोट करें और जब सूर्य उदय होता है तो उस समय को नोट करो। तो आप ये समझो कि सूर्य शाम की 7 बजे अस्त होता है और 7 बजे उदय होता है, तो हमें समझना चाहिए कि दोनों के बीच का समय 12 घंटे होता है। तो आप उस 12 घंटे को 4 टुकड़ों में विभाजित कर सकते हो। इस तरह 3 घंटे का पहर होता है जब रात्रि का अंतिम प्रहर की शुरुआत होती है, अर्थात जब अंतिम प्रहर का आरंभ होता है तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है, अर्थात उस समय ब्रह्म मुहूर्त आरंभ माना जाता है। और जब अंतिम प्रहर की समाप्ति होती है वहीं पर ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्म के आने का समय। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में की गई कोई भी पूजा पाठ आराधना बहुत ही फलदायी होती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह समय बहुत ही शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना गया है। इसकी महत्ता को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है और ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख वेदों में, शास्त्रों में और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसके महत्व को बताया गया है और आयुर्वेद में भी इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में बहुत ही प्योरिटी होती है। इस समय मन को एकाग्र करना, स्थिर करना बहुत ही आसान होता है। इस समय वायुमंडल में ऐसा क्यों होता है, जो एकाग्र होना, स्थिर होना आसान हो जाता है। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, वहाँ का वायुमंडल बहुत ही शांत होता है, पवित्र होता है और वहाँ की ऊर्जा शक्ति भी बहुत ही हाई पावर की होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर सभी आने वाले आत्माएं भगवान के प्रति समर्पित होती हैं। वहाँ पर सब एक बात पर स्थिर होते हैं, एकाग्र होते हैं। इसलिए मंदिर का वातावरण बहुत ही पावरफुल और पवित्रता से भरपूर होता है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में भी बहुत शांति होती है, कोई कोलाहल नहीं होता है, कोई शोरगुल नहीं होता है। सभी के संकल्प शांत होते हैं क्योंकि उस समय सब सोए हुए होते हैं। सोते समय संकल्पों की जो शक्ति है बहुत कम हो जाती है। तो उस समय के वायुमंडल में बहुत ही पवित्रता आ जाती है क्योंकि उस समय जो आत्माएं उठी हुई होती हैं वे भी भगवान की भक्ति के लिए ही उठे हुए होते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति के लिए जागृत होते हैं। उस समय का वायुमंडल इसलिए ही प्योर होता है। आत्मा का भी परमात्मा के प्रति समर्पित होना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि उस समय व्यक्ति कुछ और नहीं सोचता परमात्मा के अलावा। जैसे सवेरे का समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। शांत और पवित्र वायुमंडल में परमात्मा की याद बहुत सहज हो जाती है, अर्थात आसान हो जाती है क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है और हम परमात्मा की याद में हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है और परमात्मा के साथ जुड़ना हमारा आसान हो जाता है और शांत रहने की भी हमें आदत हो जाती है। स्थिर एकाग्र होने की शक्ति बढ़ जाती है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें रात को 10 बजे सोना चाहिए और सुबह 4 बजे हमें उठना चाहिए। इससे हमारे तन और मन को स्वस्थ बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। इस बात की पुष्टि उन लोगों से भी मिलती है जिन्होंने इस समय उठकर इस समय का बहुत ही लाभ उठाया है और अपने जीवन के उत्थान के लिए इसको अपना आधार बनाया है और अपने आप को सफल बनाने में यह बहुत ही उपयोगी हुआ है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। 28 मई दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होगा प्रातः 3:55 से और समाप्ति होगी 6:55 पर। और 29 मई 2023 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होगा प्रातः 3:55 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:55 पर। 30 मई 2023 दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:55 से और समाप्ति होगी प्रातः 6:55 पर। 31 मई 2023 दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:55 से और समाप्ति होगी प्रातः 6:55 पर। 1 जून 2023 दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:56 से और समाप्ति होगी प्रातः 6:56 पर। 2 जून 2023 दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:56 से और समाप्ति होगी प्रातः 6:56 पर। और 3 जून 2023 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:56 से लेकर समाप्ति होगी प्रातः 6:56 पर। 4 जून 2023 दिन होगा रविवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:56 से लेकर प्रातः 6:56 तक। 5 जून 2023 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:57 से लेकर प्रातः समाप्ति होगी प्रातः 6:57 पे। यह थी मेरी इस हफ्ते के संपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रारंभ होने का समय और समाप्त होने का समय। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।